बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, अगर सिविल 3D में आप प्रोफाइल व्यू पर ग्राफ के ऊपर कस्टमाइज शेप लाइक डोर, विंडो, इलेक्ट्रिक पॉइंट, इसी तरह किसी किस्म की भी कोई शेप आप ऐड करना चाहते हैं और मज़ीद ये कि वो शेप आपके सिविल 3D की लाइब्रेरी में मौजूद भी ना हो, डिज़ाइन प्रोफाइल एलिवेशन और इस ऑब्जेक्ट का एलिवेशन प्रोफाइल के ऊपर शो करवाना चाहते हैं तो आज की वीडियो इसी के ऊपर बनाई गई है। यहाँ पर मैंने एक कस्टमाइज शेप बनाई है ऑटोकैड कमांड्स की मदद से डोर की, और उसका सिल लेवल बेंड स्टाइल में शो किया है। अगर ये चीज़ सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा, क्योंकि एक भी पॉइंट आपसे मिस होता है तो ये आप प्रॉपर चीज़ बना नहीं पाएंगे। मैं हूं मोहम्मद रिशाद और आप देख रहे हैं रियल टाइम कैड। ये एक ड्राइंग मैंने ओपन की है जिसमें प्रोफाइल बनी हुई है और डिज़ाइन प्रोफाइल बकायदा बनी हुई है। ये लास्ट जो वीडियो मैंने अपलोड की थी ब्रेड बैंड स्टाइल के ऊपर, ये वही ड्राइंग को मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। सबसे पहले जो भी ऑब्जेक्ट आपने प्रोजेक्ट करना है प्रोफाइल व्यू के ऊपर, वो ऑब्जेक्ट सिंपल ऑटोकैड कमांड की मदद से ऑब्जेक्ट बना लेना है। जैसा कि अकॉर्डिंग टू डिज़ाइन प्रोफाइल डोर का सिल लेवल शो करना चाह रहा हूँ। जो मेरा ये डोर है ये बाकायदा इस फाइल के अंदर नज़र आएगा। इसके लिए यहाँ पर मैंने एक डोर, सिंपल सा डोर बना लिया है। आप इसको जस्ट सेलेक्ट करके ब्लॉक कर दें, बी इंटर, और नेम दे दें डोर। अगर आपके पास ऑलरेडी ब्लॉक पड़ा है आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पिक पॉइंट, और ये जो सेंटर पॉइंट है पिक इसका ये वाला सिल लेवल ये आप सेलेक्ट करेंगे पिक पॉइंट में। मैं एक चीज़ आपको बताता चलो, अगर आप इंपीरियल या मैट्रिक में काम कर रहे हैं तो इसमें किसी किस्म का कोई डिफरेंस नहीं है। आपने जस्ट जो डायमेंशन वगैरह पुट करनी होती हैं वो अकॉर्डिंग टू मैट्रिक स्केल पुट कर देते हैं। क्योंकि मेरे पास ये जो ड्राइंग है इंपीरियल में है तो मैं इंपीरियल में ही काम कर रहा हूँ। ब्लॉक मैंने बना लिया, ये डोर के नाम से एक ब्लॉक बन गया। इसके बाद देखें कि यहाँ पर जो हमारे पास प्लानिंग है इसका कुछ हिस्सा मैंने क्रॉप किया हुआ है, क्लिप किया हुआ है। यहाँ पर पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स नज़र आ रहे होंगे। हर पॉइंट का एक लेवल है और ये लेवल यहाँ पर जो गेट लगे हुए हैं, जो डोर लगे हुए हैं, उनका सिल लेवल है। अगर आप किसी एक को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके हम देखते हैं प्रॉपर्टीज़ में जाकर तो देखें इसका एक एलिवेशन यहाँ पर शो हो रहा है। तो आप यहाँ पर कोई पॉइंट लगा दें, उन पॉइंट का आप एलिवेशन यहाँ पे शो कर दें। अगर नहीं भी करते तो आगे भी जाके ऑप्शन आएगी, वहाँ पर भी आप कर सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पर सिलेक्ट करें, प्रोफाइल व्यू के ऊपर क्लिक करें ग्राफ पर, और यहाँ पर एक पैनल ओपन होगा आपके पास। यहाँ पर लिखा हुआ है प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट टू प्रोफाइल व्यू। आप इसके ऊपर क्लिक करें, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। आपने जिन ऑब्जेक्ट को यहाँ पर शो करना है उनको सिलेक्ट कर लें। जैसे ये वाले मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिए। आप जब करके आप जस्ट इंटर करें तो देखें यहाँ पर एक प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट टू प्रोफाइल व्यू आपके पास बनकर आ चुका है। स्टाइल है, एलिवेशन ऑप्शन है और लेबल स्टाइल है। स्टाइल की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो बने बनाए स्टाइल आपको अवेलेबल हैं वो मुख्तलिफ स्टाइल, 3-4 स्टाइल अवेलेबल हैं, लेकिन हम यहाँ पर एक अपना डिज़ाइन, नया डिज़ाइन बनाएंगे क्योंकि हमने यहाँ पर डोर शो करना है। तो आप जस्ट यहाँ पर एरो की के ऊपर क्लिक करें और क्रिएट न्यू के ऊपर क्लिक कर दें। इंफॉर्मेशन टैब में हम यहाँ पर डोर लिख देते हैं, डोर या गेट जो भी आप लिखना चाहें। प्रोफाइल में हम आते हैं क्योंकि हमने ये प्रोफाइल में शो करना है, तो सेक्शन में भी आप शो कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर प्रोफाइल में शो करना चाह रहे हैं। प्रोफाइल को सिलेक्ट करें। इसके बाद मार्कर स्टाइल बेसिक है, यहाँ पर सिलेक्ट करें और कॉपी करंट सिलेक्शन कर लें। इंफॉर्मेशन टैब में आप इसका नाम चेंज कर दें, डोर कर देते हैं हम। कॉपी मार्कर में हम आते हैं तो यहाँ पर मुख्तलिफ मार्कर्स बने हुए हैं, लेकिन हमने ब्लॉक ऐड करना है। तो इसके लिए आप थर्ड ऑप्शन जो है यूज़ ऑटोकैड ब्लॉक सिंबल ऑफ और मार्कर सेलेक्ट करेंगे। हॉरिजॉन्टल बार को आप स्क्रॉल करें लेफ़्ट की मदद से, और डोर यहाँ पर जो भी आपका ऑब्जेक्ट का नेम, आपने ब्लॉक का नेम रखा होगा वो आप यहाँ से सर्च कर लें। इसके बाद यहाँ पर ऑप्शन है यूनिट साइज़ है, यूज साइज इन ऑब्सोलेट यूनिट और यूज साइज रेलिवेंट टू स्क्रीन। रेलिवेंट टू स्क्रीन ऐसा होता है कि जैसे हम जूम आउट कर दे जाते हैं और उसके बाद आप रीजनरेट करते हैं, जैसे आपके पास ऑटोकैड में या सिविल 3D में जो सिंपल पॉइंट होते हैं वो आपके पास शो होते हैं। इसी तरह ये जैसे आप जूम इन करके जूम आउट करेंगे तो ये इस वेरिएंट होता रहेगा। लेकिन यहाँ पर मैं इसको, ये जो कांस्टेंट यूनिट है इसको सिलेक्ट करके और मैं इसको देता हूँ 5 फॉर एग्जांपल। अगर बाद में आप चेंज भी कर सकते हैं, और आप जस्ट इसको अप्लाई करें और ओके। तो देखें यहाँ पर आपके पास ऑब्जेक्ट शो होना शुरू हो जाएगा। अप्लाई करें और
आप जस्ट एक दफ़ा इसको ओके कर दें। डोर है, अप्लाई करें और ये देखें जब आप अप्लाई करेंगे तो सब के ऊपर डोर अप्लाई हो जाएगा। अगर आपके पास यहाँ पे कोई और डिज़ाइन बना हुआ है, मिसाल को ट्री है या लाइट पोल है, तो लाइट पोल यहाँ पर आप एक लाइट पोल का डिज़ाइन बना लें और लाइट पोल का ब्लॉक बनाकर यहाँ पर ऐड कर दें। फिलहाल इसको यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ और ओके कर देता हूँ। तो जैसे ओके करेंगे तो अब देखें कि यहाँ पर आपके पास लिखा हुआ आ गया है, स्टेशन लिखा हुआ आ रहा है और इसका एलिवेशन पॉइंट लिखा हुआ आ रहा है और यहाँ पर आपके पास जो डोर का सिंबल है वो शो हो रहा है और जहाँ से हमने ब्लॉक बनाते हुए इसको एंकर किया था उसी पॉइंट से ये शुरू हो रहा है। लेकिन अब सवाल ये है कि हमने इसको नीचे लेकर आना है, जैसे कि स्टार्ट में मैंने आपको दिखाया है उस तरह का हम शेप बनाना चाह रहे हैं। तो उसके लिए यहाँ पर कोई बेंड स्टाइल होना चाहिए, जिस बेंड स्टाइल में ये प्रॉपर लाइन नीचे ड्रा होती हुई आए और यहाँ पर वो बकायदा शो हो। तो ऐसा बेंड स्टाइल के अंदर तो ऐसी कोई ऑप्शन मौजूद नहीं होती है, लेकिन इसके लिए आप यूँ समझिए कि एक ट्रिक है, जो एक मेथड है, आप वो फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर हम 2 बेंड स्टाइल ऐड करते हैं जो कि एम्प्टी बेंड स्टाइल होंगे। बेंड स्टाइल को कैसे ऐड किया जाता है, कैसे क्रिएट किया जाता है, आप मेरी लास्ट वाली वीडियो में डिटेल में देख सकते हैं। आप सेलेक्ट करें, राइट क्लिक करें और व्यू प्रॉपर्टी के ऊपर क्लिक करें। जो लास्ट मैंने बेंड स्टाइल बनाए थे FRL का या NGL का, कोई सा भी आप एक बेंड स्टाइल को सिलेक्ट कर लें। मैं FRL को सिलेक्ट कर लेता हूँ। राइट क्लिक, इसके एरो के ऊपर क्लिक करके कॉपी करंट सिलेक्शन पर क्लिक करें। यहाँ पर हम 2 एम्प्टी बेंड ऐड करेंगे, एक लेफ्ट साइड के लिए, एक राइट साइड के लिए। यहाँ पर मैं लेफ्ट के लिए पहले ऐड करता हूँ डोर लेफ्ट। यहाँ पर लेफ्ट के लिए LT लिख देते हैं। इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। बेंड स्टाइल में गए, कंपोज में गए, जहाँ पर आप बेंड की जो हाइट है या मुख्तलिफ चीज़ें वो आप तब्दील कर सकते हैं। कंपोज लेवल में हम जाते हैं। कंपोज लेवल में जाकर आपने FRL की जगह यहाँ पर डोर LT लिख दिया और कंटेंट्स में हम सिलेक्ट करके यहाँ पर कंट्रोल V करेंगे और ये देखें इसको सिलेक्ट करके डोर LT लिखा हुआ आ रहा है। प्रोफाइल 1, प्रोफाइल 2 वगैरह जो आप ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम क्योंकि टाइटल बना रहे हैं तो इसलिए हम कस्टमाइज टाइटल बनाएंगे। फॉर्मेट में आप आएँ, फॉर्मेट में आप फॉन्ट स्टाइल और कलर अपनी मर्ज़ी का चूज़ कर लें। मैं यहाँ पर येलो कलर ऐड कर लेता हूँ, सिलेक्ट कर लेता हूँ। आप कोई सा भी कर सकते हैं और इसके बाद आप इसको अप्लाई कर दें और ओके कर दें। अब देखें कि यहाँ पर हमारे पास हमें क्योंकि एम्प्टी चाहिए तो इसलिए लेबल्स हमें नहीं चाहिए, तो हम समरी डिस्प्ले में जाकर इनके जो लेबल्स हैं मेजर और माइनर टिक कोई लेयर को ऑफ कर देते हैं, प्लस हम इनके लेबल्स मेजर और माइनर लेबल को भी हम इनकी लेयर ऑफ करके अप्लाई कर देते हैं। अप्लाई और ओके, और यहाँ से देखें डोर LT बेंड है वो ऐड कर देते हैं। प्रोफाइल कोई सी भी आप सिलेक्ट कर देते हैं, कर लें, क्योंकि हमने बनाना ही इसको एम्प्टी है। यहाँ पर ये देखें नीचे डोर LT लिखा हुआ आ गया है। आप इसको जस्ट आप इसको एरो की मदद से टॉप पर ले जाएं। देखो टॉप में लिखा हुआ आप आ गया है। इसके बाद यहीं से आप इसकी एक कॉपी और तैयार करें। कॉपी तैयार करने के बाद आप यहाँ पर डोर LT की जगह हम RT कर देते हैं। इसको कॉपी कर लेते हैं, बेंड कंपोज में जाते हैं, कंपोज लेबल, अगेन वही सेम मेथड, सिलेक्ट करें, फॉर्मेट कैम्बेरिया, कोई सा भी फॉन्ट और कलर आप रख सकते हैं। इसके लिए मैंने येलो और इसके लिए मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ ग्रीन, सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आप जस्ट इसको ओके कर दें तो यही है कि यहाँ पर ग्रीन लिखा हुआ आ गया है। अप्लाई कर दें और ओके कर दें, अप्लाई करें, ओके करें, और यहाँ पर RT लिखा हुआ आ गया, इसको ऐड करें, ये एंड में ऐड हो जाएगा। इसको भी आप कोई से भी डिज़ाइन प्रोफाइल सेलेक्ट करें और यहाँ को सिलेक्ट करने के बाद आप इसको एरो की मदद से सेकंड में लेके चले जाएं। अप्लाई कर दें और ओके करें तो देखिए यहाँ पर हमारे पास 2 एम्प्टी बेंड ऐड हो चुके हैं। वीडियो को प्लीज़ स्किप करके मत देखिएगा, क्योंकि एक चीज़ भी मिस होगी आपसे तो आप इसको प्रॉपर नहीं बना पाएंगे। अब हमारा अगला जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो है ये कि ये जो एलिवेशन है, यहाँ पर हमारा एलिवेशन जस्ट एलिवेशन लिखा हुआ है, सोर्स एलिवेशन है या प्रोजेक्शन एलिवेशन है ये लिखा आए, और दूसरा ये कि स्टेशन की जगह हम यहाँ पर चाह रहे हैं कि ये जो डिज़ाइन प्रोफाइल है इसका एलिवेशन शो हो। इसके लिए आपने क्या करना है, आपने इसको सिलेक्ट करके राइट क्लिक करना है और लेबल एडिट लेबल स्टाइल के ऊपर चले जाते हैं हम। यहाँ पर बेसिक लिखा हुआ है, बेसिक के बजाय हम एरो की ऊपर क्लिक करते हैं और क्रिएट न्यू के ऊपर क्लिक कर देते हैं। जहाँ पर हम 2 ही स्टाइल बनाएंगे, लेफ़्ट के लिए अलग बनाएंगे, राइट के लिए अलग बनाएंगे। पहले हम बना लेते हैं अपना राइट के लिए बना देते हैं डोर, लेफ़्ट के लिए डोर LT, इसको कॉपी कर लें
आगे यूज़ करेंगे जनरल और लेआउट। लेआउट में आए तो कंपोनेंट्स में हम देखें कि हमारे पास ये दो कंपोनेंट्स हैं, एक ये टेक्स्ट वाला कंपोनेंट है, दूसरा ये लाइन वाला कंपोनेंट। लाइन ये चीज़ है और टेक्स्ट ये चीज़ है। हम पहले टेक्स्ट की सेटिंग कर लेते हैं। टेक्स्ट में हम आके यहाँ पर जो टेक्स्ट का नेम चेंज कर देते हैं, डोर LT लिख दिया। इसके बाद हम कंटेंट, यहाँ पर फीचर हो, यहाँ पर डिमेंशन हो, यहाँ पर आप ये चीज़ें आपने सेव कर लेनी है। इसके बाद कंटेंट्स में हम आते हैं, सिलेक्ट करें, थ्री डॉट के ऊपर क्लिक करें और ये जितना भी टेक्स्ट लिखा हुआ है आप इसको सिलेक्ट करके डिलीट कर दें। और यहाँ पर सोर्स एलिवेशन या प्रोजेक्शन एलिवेशन, ये दोनों तकरीबन सेम चीज़ ही हैं। हम यहाँ पर सोर्स एलिवेशन ही ऐड कर देते हैं। इसको ऐड करें, सिलेक्ट करके इसका कलर, इसका फॉन्ट तब्दील कर दें, कोई सा भी रख लें, बल्कि इसका कलर हम रखेंगे येलो, क्योंकि हमने यहाँ पर जो बैंड स्टाइल पीछे बनाया उसका कलर हमने येलो रखा हुआ है। तो येलो करने के बाद प्रॉपर्टीज़ में सोर्स एलिवेशन ऐड हो गया। सोर्स एलिवेशन के आगे अगर मिसाल के तौर पर फ्रंट में, एलिवेशन के फ्रंट में आप किसी किस्म का कोई रेफरेंस लिखना चाहते हैं, किसी किस्म का कोई टेक्स्ट लिखना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर पुट कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर जस्ट एलिवेशन ही पुट करता हूँ। आप बाएं हैंड यहाँ से मिसाल के तौर पर डोर पुट करना चाहें तो आप डोर पुट कर सकते हैं, लेकिन मुझे यहाँ पर जस्ट एलिवेशन ही शो करवाना है। ओके कर दें। ओके करने के बाद देखें कि यहाँ पर आपका ये जो लाइन है, लाइन के ऊपर आपको 32 नज़र आ रहा है। 32 प्रीव्यू के लिए है। हम इसकी थोड़ी सी सेटिंग इस तरह कर सकते हैं, इसकी टेक्स्ट हाइट थोड़ी सी बढ़ा देते हैं। मैं इसको 0.20 कर देता हूँ। उसके बाद रोटेशन एंगल 90 डिग्री ही रहने देते हैं। इसको लेफ़्ट मिडल के बजाय हम इसको टॉप लेफ़्ट में कर देते हैं। यहाँ पर ये शो हो जाएगा। इसके इस बिल्कुल बराबर में हम जो डिज़ाइन प्रोफाइल का लेवल वो ऐड करेंगे। इसको अप्लाई कर दिया। अब देखें कि यहाँ पर डिज़ाइन प्रोफाइल के लिए कुछ ऑप्शन मौजूद है नहीं। इसके लिए हमें एक रेफरेंस टेक्स्ट यूज़ करना है। यहाँ पर जो ए लिखा हुआ है इसके सामने एरो की के ऊपर क्लिक करें, एक रेफरेंस टेक्स्ट ऐड कर दें। यहाँ पर वो पूछ रहा है सिलेक्ट टाइप, आपको कौन सी टाइप करनी है। मुझे प्रोफाइल लेवल ऐड करना है तो मैं प्रोफाइल सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं डिज़ाइन प्रोफाइल लिखता हूँ, प्रोफाइल लिख दिया मैंने। इसके बाद यहाँ पर आप एंकर पॉइंट जो है आप डिमेंशन कर दें। देखें यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आपके पास शो हो रहा है। आप क्वेश्चन मार्क की हम थोड़ी सी हाइट बढ़ा देते हैं। यहाँ पर एलिवेशन शो नहीं होगा, शो हम जाकर एंड पर एलिवेशन को असाइन करेंगे। एंगल चेंज कर देते हैं, बॉटम लेफ्ट कर देते हैं। ये एक्चुअली इसके हिसाब से बॉटम हो रहा है, एंकर पॉइंट के हिसाब से बॉटम हो रहा है। इसके बाद कंटेंट्स में आते हैं, थ्री डॉट के ऊपर क्लिक करें, टेक्स्ट लेवल को सिलेक्ट कर लें या डिलीट कर दें, सेम चीज़ ही है। इसके बाद यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पर प्रोफाइल का कौन सा कंपोनेंट असाइन करवाना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ कि मैं जो मुझे प्रोफाइल का एलिवेशन है मैं उसको असाइन करना चाहता हूँ। यहाँ पर आप इसको सिलेक्ट कर लें, फॉर्मेट में जाकर फॉन्ट और अपना कलर चेंज कर सकते हैं। कैन कर देता हूँ क्योंकि मेरे पास प्रोफाइल का जो कलर है वो कैन है, डिज़ाइन प्रोफाइल का कैन कर देते हैं। इसको यहाँ से मैं ऐड कर देता हूँ। यहाँ पर भी स्टार्ट में कुछ लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। ओके कर दिया। अभी यहाँ पर भी फिर भी क्वेश्चन मार्क है। ये एंड पे हम क्वेश्चन मार्क को जो एलिवेशन असाइन करेंगे, कौन सी प्रोफाइल का एलिवेशन हमने असाइन करना है। यहाँ पर मुख्तलिफ प्रोफाइल हो सकती हैं, एक से ज़्यादा हो सकते हैं। इसके बाद आप इसको अप्लाई कर दें। थर्ड जो हमारे पास कंपोनेंट है वो है लाइन का कंपोनेंट। आप इसको सिलेक्ट कर लें। लाइन मैंने आपको जैसे कि ऑलरेडी बताया कि ये वाली लाइन है। यहाँ पर आपने टॉप सेंटर के बजाय यहाँ से हम इसको सेलेक्ट करते हैं मिडल सेंटर। मिडल सेंटर करेंगे तो यहाँ पर ये एलिवेशन असाइन होगा। इसके बाद ये जो सेटिंग है ये बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग भी आती है। अगर ओल्ड वर्जन है तो मुमकिन कुछ और सेटिंग हो, इसके साथ इसको मैच कर लेना है। फीचर है, डिमेंशन है, मोस्टली ऑप्शन है, आपने में से डिमेंशन को सिलेक्ट करना है। लेंथ टाइप आपने परसेंटेज, फिक्स लेंथ नहीं रखनी, आपने परसेंटेज लेंथ को सिलेक्ट करना और यहाँ पर 100% कर देना है। इसके बाद आप जस्ट इसको अप्लाई करें और ओके कर दें। यहाँ पर भी आप ओके कर दें। अब देखें कि यहाँ पर जस्ट एक जो हमारा पॉइंट है उसके ऊपर ये एलिवेशन असाइन हुआ है। आप ये मत सोच लीजिएगा कि अब सब के लिए इतनी सी मेहनत करनी पड़ेगी, नहीं ऐसा नहीं है। आप जस्ट इसको सिलेक्ट करें, राइट क्लिक करें और प्रोफाइल व्यू प्रॉपर्टीज के ऊपर आप क्लिक करें। यहाँ पर आपके पास यहाँ पर एक हैच के बाद एक और प्रोजेक्शन का ऑप्शन ऐड हो गया है, आप इसके ऊपर सेलेक्ट करें। जो आपके स्टाइल हैं, आप सबका स्टाइल सेम करना चाहें, डोर लेफ्ट साइड, सारे डोर लेफ्ट साइड हो जाएंगे। राइट साइड का आप अलग कर लें, लेफ्ट साइड का अलग कर लें। हम क्या करते हैं कि हमने एक डिज़ाइन भी बनाया है, दूसरा भी डिज़ाइन साथ बना लेते हैं और बनाकर मैं आपको दिखा देता हूँ।
यहाँ पर लेफ़्ट साइड का डिज़ाइन है, तो राइट साइड के डिज़ाइन के लिए आप इसको सिलेक्ट करें और यहाँ पर इसकी कॉपी तैयार कर लें, करंट कॉपी। वीडियो ज़रूर लंबी होगी, लेकिन ये कि अगर आपने सीखना है तो फिर आपको देखनी पड़ेगी। RT कर देता हूँ, डोर राइट, लेफ़्ट राइट, और जर्नल और लेआउट में हम आके देखें वो चीज़ें सारी ऑलरेडी असाइन हुई हैं। जस्ट आपने यहाँ पर इसका जो कलर वगैरह है जस्ट वो ही आपने तब्दील करना है। यहाँ पर मैं जो इसका कलर है, इसका कलर हम सेम रहने देंगे, लाइन भी सेम रहने देंगे। डोर LT का जो कलर है यहाँ पर हम डोर RT लिख देंगे, और इसका जो कलर है येलो है, तो यहाँ पर मैं इसका कलर ग्रीन कर देता हूँ, क्योंकि हमने कलर इसका सिर्फ हमने यहाँ पर कलर ही तब्दील करना है। तो हमारे पास जो डिज़ाइन है वो रेडी है हर चीज़ के लिए। यहाँ से ओके। अभी देखें कि आपके पास, आपने इस बात का ध्यान रखना है कि जो पॉइंट आपके पास राइट साइड का, आप यहाँ से उसको राइट साइड का पकड़ते जाइएगा, जो लेफ़्ट हो। जैसे हमारे पास ये लेफ़्ट है, और इसी तरह हमारे पास ये वाला लेफ़्ट है, और इस तरह हमारे पास अभी ये वाला भी लेफ़्ट है। ये 3 लेफ़्ट डिज़ाइन है और 2 राइट हैं। अप्लाई करके ओके करें तो देखें यहाँ पर 3 का कलर येलो है, यानी कि लेफ़्ट साइड के, और 2 का कलर ग्रीन है। अब हाँ, सवाल ये पैदा होता है कि इसको नीचे कैसे लेके आना है। इसके लिए लेफ़्ट वाले आप इसको सिलेक्ट कर लें, इन तीनों को सिलेक्ट कर लें, जितने भी पॉइंट्स हों आप उनको सिलेक्ट कर लें। राइट क्लिक करें और प्रॉपर्टीज़ के ऊपर क्लिक करें। यहाँ पर फर्स्ट में आपने क्वेश्चन मार्क की सेटिंग करनी है। ये डोर LT डिज़ाइन प्रोफाइल लिखा हुआ है, यहाँ पर नॉन है, यहाँ पर सिलेक्ट करें, और आपने कौन सा प्रोफाइल लेवल शो करवाना है, डिज़ाइन का करना है, एनएसएल का करना है। हम डिज़ाइन का कर देते हैं। जैसे ये डिज़ाइन का लेवल शो कर देंगे, और नेक्स्ट आपने ये क्या करना है, नीचे आना है डायमेंशन एंकर पॉइंट अबव है, यहाँ से आप इसको क्या करें, ग्राफ व्यू पॉइंट बॉटम सेलेक्ट कर दें, और ये जो 2 है, ये 2 के बजाय आप इसको माइनस में ले जाएं। अगर हम 0 लेके जाते हैं तो देखें ये कहाँ पर एंकर होगा। 0 करके इसको मैं क्लोज करता हूँ तो देखें कि ये पॉइंट यहाँ पर एंकर हो रहा है। हम चाह रहे हैं कि ये यहाँ पर एंकर हो, तो 0.5 ये है और 1.5 ये है। तो हम क्या करेंगे, इसको इसकी जो लेंथ है वो हम माइनस में लेके चले जाएंगे। सेलेक्ट करें, राइट क्लिक करके लेवल प्रॉपर्टीज़, यहाँ पर जो वैल्यू है एंकर पॉइंट वैल्यू, वो मैंने कर देता हूँ मैं -1.85। तो देखें यहाँ पर नीचे आपका एलिवेशन डाउन हो चुका है। अब 2 जो ऊपर वाले हैं इसको हम यहाँ पर शो करवाना चाह रहे हैं, तो 0.5 गैप ये है, 1.5 ये है, 0.5 ये है, तो ये टोटल मिला के हो गया 2.5। 2.5 की मजीद हम ये नीचे ऐड कर देंगे, तो ये हमारे पास यहाँ पर आके एंकर हो गया। अगर आप इस गैप को कम कर देते हैं तो इसके लिए आप सिलेक्ट करें, राइट क्लिक करके पॉइंट ग्रुप प्रॉपर्टी में हम सबसे पहले गैप ही जो है ना वो कम कर देते हैं। बेंड स्टाइल में जाकर आपने ये जो गैप है 0.5 वाला, मैं इसको 0 कर देता हूँ। जब मैं 0 करूँगा तो देखें ये दोनों लाइनें आपस में मैच कर गई हैं। अब इसको हम नीचे लेके आते हैं, सिलेक्ट, दोनों को सिलेक्ट कर लें, राइट क्लिक करके लेवल प्रॉपर्टीज या जस्ट प्रॉपर्टीज में चले जाएं, सेम चीज़ है। एलिवेशन असाइन करें, डिज़ाइन एलिवेशन, और यहाँ पर मैं अबव के बजाय नीचे बॉटम सेलेक्ट करता हूँ, और 0 के बजाय हम यहाँ करेंगे -3.25 कर देते हैं। तो देखें यहाँ पर ये 3.25 करने से यहाँ पर ये एंकर हो चुका है। तो आपके लेफ़्ट साइड के और राइट साइड के ये डोर एलिवेशन हैं वो शो हो रहे हैं। इसके अलावा अगर आप मज़ीद इसको डोर एलिवेशन के ये साइज़ वगैरह बढ़ाना चाहते हैं तो आप बढ़ा सकते हैं। उसके लिए आप जस्ट एक दफ़ा सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके एडिट प्रोफाइल व्यू स्टाइल पे चले जाएं, एडिट पे चले जाएं यहाँ पर इसको, और यहाँ पर 5 के बजाय मैं 8 अप्लाई और ओके कर दें। तो देखें इसका साइज़ जो है थोड़ा सा इंक्रीज़ हो चुका है। मज़ीद ये कि अगर आप एलिवेशन तब्दील करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। इसके लिए आप जस्ट सेलेक्ट करें, राइट क्लिक करके प्रोफाइल व्यू प्रॉपर्टीज़ में चले गए, प्रोजेक्शन में चले गए। यहाँ पर एक चीज़ मिस हो गई है कि एलिवेशन ऑप्शन, कि आपको एलिवेशन को कौन सा ऑप्शन चाहिए। देखें ये वो एलिवेशन हैं जो हमने पॉइंट्स के वहाँ पर जब पॉइंट ड्रॉ किए थे तो उसके एलिवेशन असाइन किए थे साथ। आप यहाँ पर मैनुअल भी कर सकते हैं, मैनुअल करेंगे तो यहाँ से आप इसको एलिवेशन तब्दील कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं इसको 50 कर देता हूँ, एलिवेशन तब्दील हो जाएगा। एनएसएल का लेवल, सरफेस का लेवल उठा सकते हैं, प्रोफाइल जो हमारी एनएसएल की प्रोफाइल हम उसका एलिवेशन असाइन कर सकते हैं, या डिज़ाइन प्रोफाइल का भी एलिवेशन असाइन कर सकते हैं। तो ये मुख्तलिफ ऑप्शन है, आप कोई से भी ऑप्शन यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। अप्लाई और ओके कर दें। तो इस तरह आप इनके एलिवेशन वगैरह जो हैं वो प्रॉपर तब्दील कर सकते हैं और असाइन कर सकते हैं। आज की वीडियो के लिए इतना।
अगर आपको वीडियो देखने से फ़ायदा हुआ है तो मैं ज़रूर डिज़र्व करता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह।